कि आपको ई रिक्शा क्यों चलाना पड़ रहा है? मेरी घर में मम्मी नहीं है, पापा है तो पी के मारा पीटी करते हैं, इसीलिए हमको चलाना पड़ता है। मम्मी आपकी डेथ कर गई है, आप बहुत ही कम उम्र की हैं और वैसे में आप ई रिक्शा चला रही हैं। क्या करे, गरीबी ऐसा है कि रिक्शा चलाना पड़ता है। भीख मांग के खाने में बहुत शर्म पड़ता है। भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे चाचा मतलब शराब पी के उनको होश नहीं था कि उनकी बेटी है, भतीजी है कोई है, वही कमाड़ी खोल के मेरे घर में आ गए थे 1 बजे रात को। एक वही मेरे हाथ ऐसे रखे तो हम एक वही उठे तो बोले कौन है, तो फिर देखे चाचा है। चाचा फिर भागने लगे दौड़ के, फिर अपने घर में जाकर कमाड़ी बन करके सो गए। और फिर सुबह हुआ तो हम हल्ला किए तो सब हमको बोल दी कि ना तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। तो क्या कहें। 15 साल की जो ज्योति है ई रिक्शा चलाती है। शायद ही आपने कभी किसी लड़की को ई रिक्शा चलाते हुए देखा होगा। आपने कभी किसी लड़की को ई रिक्शा चलाते हुए देखा था क्या? नहीं देखा था। किसी के यहाँ जाने से अच्छा है, मांगने से अच्छा है कि कोई अब मेहनत कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? पढ़ने का बहुत मन करता है हमें। अच्छा। मेरी मम्मी का शौक था कि हम पुलिस बने, तो अचानक मेरी मम्मी डेट कर गई। वही सपना मम्मी का पूरा करना चाहते थे। रात को सुबह लेट तक पढ़ते हैं, 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब आप पढ़ाई भी करती हैं? तो आगे भी आप सवारी बिठाती हैं क्या? हाँ, आगे सिर्फ लड़की को बैठाते हैं, जेंट्स को नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो आपके रिक्शा में कोई लड़के बैठे हो, आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? हाँ, कोई गंदा टाइप का लड़का हुआ तो छिड़कानी टाइप का किया तो हम एक डंडा गाड़ी में रखते हैं तो उसी से मारते पीट करते हैं। आप डंडा रखते हैं? हाँ। तो डंडा से आप उस लड़कों को मारते भी हैं? हाँ। क्या बात है, क्या? लड़की को हिम्मत रहना चाहिए। हाँ। कमजोर कभी नहीं बनकर रहना, जितना ही कमजोर रहेगी उतना ही लड़का लोग कमजोर बनाएगा। अच्छा। इसीलिए लड़की को बढ़िया रहना चाहिए। कोई अगर लड़का छेड़खानी करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आगे बैठने के लिए। आगे बैठने के लिए? हाँ, आगे बैठेंगे तो हम बोले भैया हम आगे नहीं बैठने देंगे। तो बोल रहे भैया क्यों बोल रहे, तुम बोले भैया नहीं बोले तो और क्या बोले आपको। तो बोल रहे कि क्यों, दोस्त भी बोल सकते हो। हम बोले दोस्त कोई नहीं, भैया भैया तार पर रहिए। तो फिर झगड़ने लगा कि आगे बैठेंगे। हम बोले ज़्यादा आप लेवल कीजिएगा, हम 112 पर फ़ोन करेंगे, आप चल जाइएगा अभी तुरंत जेल में। तो लड़कों से डरती नहीं है? हम लड़का लोग से डरते नहीं हैं। एकदम नहीं डरती हैं? एकदम नहीं डरते हैं। हम लड़का लोग तो उल्टा मारने वाले लड़की है। हाँ। और आगे हम लड़की लोग को सिखाने वाले भी है कि लड़का लोग को मारो पीटो। लड़की लोगों को सिखाने वाली हैं? हाँ। अभी हम बिहार के राजधानी पटना के सड़क पे हैं और देखिए पटना के सड़क पे मुझे बच्ची मिल गई जो कि ई रिक्शा चला रही है। देखने में कितनी सी मासूम लग रही है और इतने कम उम्र में इनको आखिर क्या वजह है कि ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है पहले? ज्योति। अच्छा ज्योति, एक बात बताइए कि आपको ई रिक्शा क्यों चलाना पड़ रहा है? मेरी घर में मम्मी नहीं है, पापा है तो पी के मारा पीटी करते हैं, इसीलिए हमको चलाना पड़ता है। आपके मम्मी नहीं है? डेट कर गई मेरी मम्मी 2 साल पहले। मम्मी आपकी डेथ कर गई है? कितने साल पहले? 2 साल पहले। और आपके पापा जो है मारपीट करते हैं? हाँ, मारपीट करते हैं। पापा जो है आपके साथ मारपीट क्यों करते हैं? मेरे साथ मारपीट करते हैं ये कि तुम मेरे घर में नहीं रहो, तुम बाहर चल जाओ, यहाँ से मेरे अक्के के सामने से हट जाओ। हाँ। ऐसे वैसे बहुत बोलते हैं। तो उनसे हम अलग रहते हैं, अपना छोटा वाला भाई को लेकर रहते हैं ऐसे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए कि आपके कितने भाई बहन हैं? 3 बहन 2 भाई। तो वो अपन मेरी बहन है ना छोटी वाली, हाँ। तो वो एक बहन का शादी हो गया और एक बहन है तो वो पापा के साथ रहती है और एक भाई दूसरा जगह काम करता है। हाँ। तो आपके छोटे छोटे 2 भाई बहन हैं जिसका आप देखभाल खुद करती हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो कैसे कर लेती हैं? हम मतलब रिक्शा चला के कमा के कपड़ा हुआ जो खाना पीना हुआ सबको ये देखते हैं। किसको देते हैं? छोटा वाला भाई है ना उसी को। हाँ। मतलब कि देख सकते हैं इतने कम उम्र में ये ई रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा से जो पैसा आता है इनके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनका जो है पालन पोषण करती है। आप बहुत ही कम उम्र की हैं और वैसे में आप ई रिक्शा चला रही हैं। क्या करे, गरीबी ऐसा है कि रिक्शा चलाना पड़ता है। गरीबी? भीख मांगने से अच्छा ना, हम तो भीख मांगने भी सबको बोलेंगे कि आप रिक्शा चलाइए, मेहनत कीजिए, रोजी रोटी खाइए। और भीख मांग के खाने में बहुत शर्म पड़ता है। अच्छा। इससे अच्छा भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे परिवार में बहुत सब है। हाँ। बाकी हम पूछती नहीं है सब। हाँ। इसीलिए हम भी नहीं कोई से पूछते हैं, अपना कमाते खाते रहते हैं बस। मतलब आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो आपको अलग कर दिए हैं क्या? नहीं, अलग नहीं किए हैं। हाँ। हम अपने अलग हो गया। क्योंकि ये सब तो हमको पूछेगी नहीं, पैसा रहेगा तो पूछेगी, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं पूछेगी। हाँ। इसीलिए हम नहीं रहते हैं अपने फूआ लोग के साथ भी नहीं मौसी लोग के साथ, हाँ। कोई के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं रहते? अपने भाई को लेकर रहते हैं बस। अपने भाई को लेकर रहती हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा था कि आपके घर में कुछ हुआ था, चाचा के साथ ऐसा हुआ था जिसके कारण, वो क्या हुआ था घटना बताएंगे जरा? मेरे चाचा मतलब एक शराब पी के उनको होश नहीं था कि उनकी बेटी है, भतीजी है कोई है। तो वो एक वही कमाड़ी खोल के मेरे घर में आ गए थे 1 बजे रात को। तो हम बहुत एकदम डर गए थे, डर से रह गए।
हम पूछे भी कि क्या हुआ, आप क्यों मेरे घर में आया, तो कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमको एक वही आया, हम सोए हुए थे, हमको नींद एकदम गहरा आ गया था, और एक वही मेरे हाथ ऐसे रखे तो हम एक वही उठे, तो बोले कौन है, तो फिर देखे चाचा है, तो चाचा फिर भागने लगे दौड़ के, फिर अपने घर में जाकर कमाड़ी बन करके सो गए। और फिर सुबह हुआ तो हम हल्ला किए तो सब हमको बोल दी कि ना तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। तो क्या कहें हम। मतलब आपके जो घर वाले हैं आप ही को गलत ठहरा दिए, तब से आप अलग हो गई हैं सबसे। हाँ, सबसे हम अलग कि नहीं किसी से बात करेंगे, नहीं किसी से बदनाम होंगे। अच्छा ज्योति, एक बात बताइए, आपका एज कितना होगा? 15। 15 साल की जो ज्योति है वो बिहार के राजधानी के सड़कों पे ई रिक्शा चलाती है। शायद ही आपने कभी किसी लड़की को ई रिक्शा चलाते हुए देखा होगा आपने, पर देख सकते हैं मैं भी इनको पटना के सड़क पे देखा है कि ई रिक्शा चला रही है, तो कोई भी आश्चर्य हो जाएगा। वैसे में मैंने इनको रुकवाया और देखिए ये जो है ई रिक्शा चला रही है, साथ में देखिए एक पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। पैसेंजर से बात करेंगे। आपने कभी किसी लड़की को ई रिक्शा चलाते हुए देखा था क्या? नहीं, नहीं देखा था। तो कैसा लग रहा है? आपकी जो ई रिक्शा है वो लड़की चला रही है, तो कैसा लग रहा है? ऐसे अब मजबूरी है तो चला रही हैं, तो अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ, अभी आपने इनका स्टोरी सुना तो क्या कहना चाहते हैं इनका कहानी को लेकर? अब कहना तो यही है कि अब इसी के साथ ऐसा घटना घटा है तो अब क्या कह सकते हैं। अब मजबूरी में चला रही है अपना, किसी के यहाँ जाने से अच्छा है, मांगने से अच्छा है कि कोई अब मेहनत कर रही है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको देख के कि कोई लड़की जो है पटना के सड़कों पे ई रिक्शा चला रही है? अच्छा लग रहा है, कम से कम एक्टिव तो है अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास है कि हम कुछ करेंगे। इससे अच्छा और क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर कहते तो हैं, पर आत्मनिर्भर का परिभाषा क्या होता है ये जो है 15 साल की जो ज्योति है वो दे रही है। जहाँ पे इनको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, पर मजबूरियों ने इनको सड़क पे ला दिया और देख सकते हैं आज ई रिक्शा चला रही है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? पढ़ने का बहुत मन करता है हमें। अच्छा, मेरी मम्मी का शौक था कि हम पुलिस बने पढ़ के, तो जब हम पढ़ने टाइम शुरू किए ना, तो अचानक मेरी मम्मी डेट कर गई। तो हम झाड़ू पोछा का काम करते थे, तो उसमें मेरा नहीं पड़ता था, घर द्वार नहीं चलता था, इसलिए झाड़ू पोछा हम छोड़ दिए। तो ये करने लगे। मतलब कि आप पढ़ना चाहती थी और वैसे में आपकी मम्मी चली गई उस दौरान में, तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दी। अच्छा, जब पढ़ती थी तो आपको क्या बनने का मन करता था? मेरी एक ही बनने का चीज़ करता था, मेरी मम्मी का पुलिस बनने का शौक था, इसीलिए हम सब वही सपना मम्मी का पूरा करना चाहते थे। जो ई रिक्शा है ये आपका है? नहीं, भाड़ा पर। भाड़ा पे लेकर चला रही हैं? हाँ। तो कितना भाड़ा देना पड़ता है मालिक को, इसके मालिक को? 400। तो 400 रुपया आप ये जो है रोज देना पड़ता है आपको। अगर हो सकता है किसी दिन आप 400 रुपया नहीं कमा पाती हो तो उस दिन कैसे करती हैं आप? तो कभी कभार मेरे अंकल है ना, वो मेंटेन कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम ठीक है नहीं है तो 50-50 कर लेते हैं। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं चलेगा, डेली 400 रुपये दे रही हो ना, तो इसीलिए 50-50 कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, ये इनके जो सपने हैं, आंखों में सपने हैं वो पुलिस बनने का। आप पुलिस में जाना चाहती हैं? अच्छा, पुलिस में जाना क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे मालूम तो नहीं, मेरी मम्मी का बोली कि पुलिस में तुम लंबी हो, ऐसी हो, तुम निकल जाओगी पुलिस में, तो तुम पुलिस में भर्ती होना। अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं? हम अभी तो 9 क्लास का बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्कूल में जाती हैं? नहीं जाती हैं? तो स्कूल में नहीं जाती तो डिग्री कैसे मिलेगा आपको? हम एक मतलब बाहर से परीक्षा देना चाहते हैं, तो क्योंकि मुझे टाइम तो नहीं मिलेगा हमको पढ़ने के लिए, हवा में चलाएंगे कि स्कूल जाएंगे, तो इसलिए पालीगंज से परीक्षा देंगे। एक मास्टर है, उनसे पढ़ के पालीगंज से परीक्षा देंगे। अब देखिए जरा, पुलिस में जाकर ये समाज को सेवा देना चाहती है, इनकी मम्मी का सपना है। आपका जो मम्मी थी वो कब चली गई आपको छोड़कर? 2 साल पहले। 2 साल पहले चली गई। तब से आपके ज़िंदगी में क्या बदला? मेरी ज़िंदगी में बदला कि मतलब पहले हम काम धाम नहीं करते थे, और पहले कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते थे पहले, और मम्मी पढ़ाती थी तो नहीं पढ़ पाते थे। अब पढ़ाई के लिए तरसते हैं अब हम लोग। पढ़ाई के लिए तरसते हैं? मम्मी थी तो पढ़ाती थी, अब मम्मी नहीं है आपकी? नहीं। अब देखिए जरा, बिन माँ की बेटी है और कहीं ना कहीं अपना दर्द बयां कर रही है। और वैसे में देखिए इनकी मम्मी पढ़ाना चाहती थी, पढ़ लो बेटा कुछ बन जाओगी क्या? अच्छा, जो गरीबी है आपके, जो बाधा आ रही है बीच में, एक गरीबी कितना भारी पड़ रहा है आप पे? बहुत भारी पड़ रहा है हम पे। हम तो जितना जल्दी गरीबी ख़त्म करे दूर, जितना ही ख़त्म कर दो उतना ही आता पास गरीबी।
अब ये ज्योति की कहानी है, दिखाना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे बच्चियां हैं अभी समाज में जो कि सब चीज़ मिलने के बावजूद भी नहीं पढ़ती हैं, पर देख सकते हैं ज्योति से बहुत सीखने को मिलता है। ज्योति की जो कहानी है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देती है कि ऐसे घर से आती है जहाँ पे इनके चाचा इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, पापा जो है मारपीट करता है इनके साथ, इनके जो घर वाले हैं इनको बाहर निकाल देते हैं, इनको साथ में नहीं रखते हैं, और वैसे में ये जो बच्ची है ये रोड पे उतरी, रिक्शा चलाती है और रिक्शा चला के अपने 2 भाइयों का देख रेख करती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? बहुत नेता मंत्री भी देख रहे हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं? नेता भी ऐसा ही करना चाहते हैं कि हमको सपोर्ट करे, हमारी मदद करे, हमारी मतलब गरीबी का समझे, कुछ हेल्प करे, हाँ। यही हम चाहते हैं। मदद की गुहार लगा रही है और मदद करना भी चाहिए। हमसे भी जितना हो सकेगा इनको मदद ज़रूर करेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये स्लम में रहती है। आप स्लम में रहते हो तो वहाँ का माहौल कैसा है? हल्का फुल्का ठीक है। आगे मतलब जो लड़का लोग सब गांजा वा दारू का पीता है तो गंदा गंदा गाड़ी देता है, हमसे बोलता है कि तुम रिक्शा लेकर आओगी ना, कभी रात को भेटा हो जाओगी ना तो तुमको मारे पीटेंगे बहुत। लड़का सब आपको वहाँ पे दुर्व्यवहार करता है आपके साथ? हाँ। कैसे क्या होता है जरा बताएंगे? सलम का जो कहानी है, जो आप सलम में रहती हैं, जो प्रॉपर्टी में रहती है, वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ पर मारपीट होता है, किसी भी झगड़ा हुआ, चाहे हम ही पापा में झगड़ा होता है तो कोई मतलब सब देखते रहता है, कोई बचाने वाला नहीं आता। तो फिर क्या बोलते हैं उसमें कभी पानी के लिए लड़ाई हो जाता है, कभी रहने का मतलब उधर वो हो गया तो वो हो गया तो उसके लिए लड़ाई होता है, झोपड़पट्टी से निकालने के लिए लड़ाई होता है, ऐसे बहुत होता है। हमको सब बोलती है ना कि तुम पापा के साथ नहीं ना रहोगी तो तुम झोपड़पट्टी से निकल जाओ। हम बोले कि क्यों निकले, यहाँ सरकार का है, सरकार हटा ही नहीं रहा हमें तो हम क्यों हटेंगे। तो सब बहुत लोग हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको मन नहीं लग रहा था। हम लोग 2 भाई को लेकर हम कहाँ जाएंगे, अगर रहेंगे तो हम यहीं ना झोपड़पट्टी में रहेंगे ना। आखिर क्यों निकालना चाहते हो? ये लोग निकालना चाहते हैं क्योंकि हम पापा साथ नहीं रहते इसीलिए। पापा के साथ? अच्छा, आखिर क्या वजह है कि आपके पापा से आपकी नहीं बनती है? कुछ तो बात होगी। पापा हमको बहुत बहुत गंदा गंदा गाड़ी बकते, दारू पी के पैसा वो नहीं बचाते वो, और मारपीट बहुत करते, इसीलिए हम नहीं रहना चाहते। पापा आपके पैसा कमाते, आपको क्यों नहीं देते हैं? आपने हमें एक कपड़ा भी नहीं किन के दिए वो, आज तक एक कपड़ा भी नहीं दिया। और रात को पता है पापा बस 1 रुपया भी नहीं था तो मेरी छोटी वाली बहन बोली ना कि दीदी पैसा है 20 रुपया, तो हम बोले कि है 20 रुपया, ये 100 रुपया है बोलो, तो बोले पापा ना कि बोलो ना 50 रुपया देने के लिए। तो रात को हम 50 रुपया उनको दिए कि लीजिए आप पीजिएगा, खाइएगा, चाय और पानी और पीजिएगा। तो मांगे पहली बार तो हम दिए उनको पैसा, बाकी कभी नहीं उनसे पैसा मांगने भी जाते थे ना पहले चाय की दुकान पर तो मारते पीटते थे बहुत हमको, तो इसीलिए अब अपना मेहनत करके खाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप जो ई रिक्शा ये चला रही हैं, कितना मुश्किलें आती है चलाने में? कैसे सीख लिया आप चलाने में? ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब रोड में चलाना, मतलब किसी गाड़ी में ठोका गया तो वो बकने लगा, उसका दंड भरो, ऐसे भरो ऐसे भरो। हाँ, मतलब आपको आपके रिक्शा से किसी का गाड़ी में लग जाता है तो क्या उस समय बोलता भी है क्या आपको? दंड भरो, गाड़ी का फूट गया शीशा, अथी फूट गया, लाइट फूट गया, ऐसे ऐसे। तो लोग आपसे झगड़ते भी हैं? हाँ। पैसा मांगते हैं? हाँ। तो आपने ये कैसे चलाना सीख लिया? ई रिक्शा चलाना कहीं ना कहीं सीखने की चीज़ है, तो कैसे सीख लिया आप? ये एक मुझे एक इको पार्क है ना, वहाँ पर एक अंकल हमको सिखाए थे हवा भाई। हवा भाई ज़्यादा सा अथी नहीं है, भाड़ स्कूटी तरफ का है। हाँ, स्कूटी की तरफ है, तो आप सीख लिया? हाँ। तो अभी आप चला रही हैं रोड पे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने एक सवारी बैठाया है इसमें, तो आगे भी आप सवारी बैठाती है? हाँ हाँ, आगे सिर्फ लड़की को बैठाते हैं, जेंट्स को नहीं। आगे जो है आप बस लेडीज लोगों को बैठाते हाँ, हैं? लेडीज़ को बैठाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो आपके रिक्शा में कोई लड़के बैठे हो, आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? हाँ, कोई गंदा टाइप का लड़का हुआ तो छिड़कानी टाइप का किया तो हम एक डंडा गाड़ी में रखते हैं तो उसी से मारते पीट करते हैं। आप डंडा रखते हैं? हाँ। तो डंडा से आप उस लड़कों को मारते भी हैं? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं इनके रिक्शा में अगर कोई लड़का बैठता है, कोई मंचला बैठ जाता है, कुछ ऐसा इन पे कमेंट करता है, तो ये जो है डंडा रखती है और डंडा से उनका स्वागत करती है। नहीं तो इतना हिम्मत कहाँ से आ जाता है आपके में? हिम्मत, लड़की को हिम्मत रहना चाहिए। हाँ। कमजोर कभी नहीं बनकर रहना, जितना ही कमजोर रहेगी ना उतना ही लड़का लोग कमजोर बनाएगा। अच्छा। इसीलिए लड़की को बढ़िया रहना चाहिए। हाँ। कि कोई अगला लड़का छेड़खानी करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, हाँ। आपके रिक्शा में कोई छेड़ता है तो उसको आप जवाब दे देती है?
बहुत अच्छा अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कोई लड़का आपके साथ कुछ किया हो ऐसा कुछ नहीं, मतलब आगे बैठने के लिए। आगे बैठने के लिए? हाँ, अच्छा, कि क्या हुआ था कभी बताइए तो। हम आगे बैठेंगे तो हम बोले कि भैया हम आगे नहीं बैठने देंगे। तो बोल रहा है कि भैया क्यों बोल रहे हो? तो हम बोले भैया नहीं बोले तो और क्या बोले आपको? तो बोल रहे कि क्यों, दोस्त भी बोल सकती हो। हम बोले कि दोस्त का कोई नहीं, भैया भैया तार पर रही है। तो फिर झगड़ने लगा कि आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे। हम बोले कि ज़्यादा आप लेवल कीजिएगा, हम 112 पर फ़ोन करेंगे, आप चल जाइएगा अभी तुरंत जेल में। तो फिर अपने उतर के गाड़ी से निकल गए। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो अपने आप को कमजोर मानती है, डरती है, तो उनके लिए आप कहीं ना कहीं सबक बन रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? हम लड़की लोग को बोलना चाहते हैं कि लड़की लोग कभी नहीं कमज़ोर बनो। लड़का लोग के सामने बरियार जब बन के रहोगी ना तो कभी नहीं लड़का लोग डराएगा। क्योंकि रात को कॉलेज पढ़ के जाती है लड़की लोग तो 2-3 को लड़का पीछे से छेड़खानी करता है, तो उसको चप्पल खोल के 2 चप्पल देना चाहिए हिंच के। चप्पल से मारना चाहिए? हाँ, कि तब समझ आएगा लड़का को कि हाँ क्या हुआ, ये पीछा क्यों करे। उसकी भी तो बहन कोचिंग हो जाती होगी, तो कोई लड़का पीछा करता तो कैसा लगता होगा? सही बात है। कैसा लगता होगा? तो किसी को पीछा लड़की को करना क्यों? सब तो बहन ही की रूप होती है ना, तो क्यों लड़का लोग पीछा क्यों करता है लड़की लोग को? नहीं करना चाहिए ना। नहीं, लड़कों को क्या बोलना चाहती है? लड़कों को क्या? लड़का लोग को बोलना चाहता है कि क्यों बहन को और बोलना चाहिए कि हाँ बहन चलो हम छोड़ देते हैं घर तकला। तो बोलते हैं चलो चलिए छोड़ दे आपको घर, तो बहन बोलना चाहिए कि हाँ बहन हमको छोड़ दे आपको घर तकला। और ये क्या बोलते हैं, बहन बैठा के घर पे छोड़ने के लिए, और कहाँ एक बार एकदम गाड़ी स्पीड करके कहाँ लेके चल जाता है ले जाना। लड़कों से डरती नहीं है? हम लड़का लोग से डरते नहीं है, एकदम नहीं डरती हैं? एकदम नहीं डरते हैं। हम लड़का लोग तो उल्टा मारने वाले लड़की है। और आगे हम लड़की लोग को सिखाने वाले भी है कि लड़का लोग को मारो पीटो। लड़की लोगों को सिखाने वाली हैं? हाँ, क्या सिखाने वाली हैं? कि तुम बरियार बन कर रहो, कमजोर नहीं बनो लड़का लोग के सामने। आप बरियार हैं? बरियार कैसे बनी आप बरियार किसने बनाया आपको बरियार? मेरी मम्मी हमेशा सिखाई कि कभी नहीं लड़का से डरना और कभी नहीं गलत काम करना कि किसी को मेरा नाम हंसे। तो इसीलिए हम कभी नहीं ऐसा गलत काम करते हैं कि मेरी मम्मी का नाम हंसे, क्योंकि अति नहीं कमज़ोर बन के रहते हैं। आपकी मम्मी जो है याद आती है? हाँ आती है मेरी मम्मी का याद। खाने टाइम मतलब सोने टाइम बहुत, मेरी मम्मी सोने टाइम हमको अपनी गोदी में लेकर सोती थी पहले, तो बहुत याद आता है। अपने छोटा वाला भाई भी बहुत कभी कदार रोता है मम्मी लिए, तो उसको हम चुप कराते अपना सोते फिरते कैसे ही गुजारी कर लेते हम लोग। मम्मी को अभी, मम्मी तो आपकी इस दुनिया में नहीं है, तो मम्मी का लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहती हैं? हम यही बोलना चाहिए, बाप की कभी इज्जत करे चाहे नहीं करे, बाकी माँ को बहुत इज्जत करना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छी माँ तो भीख मांग के भी पोस लेगी, बाकी बाप कभी नहीं पोस पाएगा। बाप नहीं पोस पाएगा? नहीं पोस पाएगा। माँ के लिए बहुत अच्छा हम सब बोलना चाहते हैं कि माँ मम्मी जन्म देती है, उसको आगे चल के मेरी भी अभी माँ रहती ना तो माँ को हम अभी कमा के खिलाते, मैं अपनी माँ को कमाने नहीं देते। अच्छा। कमा के खिलाते। अभी लड़की लोग जो भी है ना, हम उसको बोलना चाहते हैं कि अपनी माँ को कमा के खिलाओ। जो दाई चौका में काम करने जाती है ना माँ, तुमको पढ़ाती लिखाती है, तुम उनको नौकरी या चाहे कुछ भी करके खिलाओ माँ बाप को। आजकल तो अपने माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। पापा में घर से बाहर निकाल देते हैं, ये बहुत गलत बात है। आश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत बात है क्योंकि आपको बहुत जन्म दी है माँ, 9 महीना कोख में रखी है, आप उसको घर से निकाल दीजिए, आपको बहुत सोचने का बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस गरीबी से आप कहीं ना कहीं उठ रही हैं बाहर, तो अगर आप कुछ बन जाती है अगर, तो आप अपने जो समाज है उसके लिए क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले काम क्या करिएगा? समाज को हम यही सिखाना चाहते हैं, किसी की बेटी को दूसरा नहीं चाहिए और नहीं किसी को देख के जलना चाहिए। क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि आगे बढ़ रही है, क्यों कि उसके घर में ऐसा दिक्कत है इसीलिए आगे बढ़ रही है। क्योंकि खाना चाहती है कि लोग देखो हम ये आगे बढ़ रही है, कुछ कर पाई। ऐसे लोग बोलते हैं बेटी कुछ कर पाएंगी नहीं, बाकी बेटी बहुत कुछ कर पाएगी। अगर करने के लिए मिलेगा तो बहुत कुछ कर लेगी बेटी। क्या बात है। देखिए इनके हिम्मत और हौसलों को हमारा सलाम है, और कहीं ना कहीं इनसे हमको सीखने को मिलता है। इनके वीडियो से, इस वीडियो से, इनकी बातों से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए इनसे अभी ये सीखने की ज़रूरत है कि कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, और ये देखिए एक खिलता हुआ कमल आपसे ये दिखाया मैंने आपको। ये खिलता हुआ कमल है जो कि कहीं ना कहीं अब उभर रही है।
और वैसे में इनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मिलवा देंगे। बहरहाल ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।